टाकायचं आहे अजून ना? ओपन आहे गार्डन मध्ये आपल्याला म्हणूनच म्हटलं तुला मी RBI की PGI। बिल्कुल, मैं मलाड के कुरार विलेज अप्पापाड़ा में उपस्थित हूँ, जहाँ पे बुआ साली मैदान जो है यहाँ पे प्रमुख जो CM एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन से संकल्प से आज यहाँ पे उत्तर पश्चिम जिला के सांसद रविंद्र वायकर जी भी उपस्थित हैं, पूर्व खासदार सांसद प्रवक्ता संजय निरुपम जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में विधानसभा प्रमुख वैभव भरटकर भी उपस्थित आज जो जिनके नेतृत्व में आज यहाँ पे इस गार्डन का उद्घाटन हुआ है। लेकिन आज ये गार्डन कहीं न कहीं आम जनताओं को यहाँ पे घूमने और टहलने ही नहीं, ऐसे कई चीज़ों को लेकर यहाँ पे आनंदित होने का भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है और लोग कई खुशी से आनंदित होते हैं। सुबह 5 बजे यहाँ पे आते हैं, पर्यटक करते हैं और लोग अपने घरों जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जरूर सही होना चाहिए। ये हमारे बीच में रविंद्र वायकर जी है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपके कर कमलों शुभ हस्तों से यहाँ पे उद्घाटन हुआ इस बुआ साली मैदान उद्यान का। बोला सर। आपको मालूम है आज ही महाराष्ट्र की इलेक्शन के बारे में सुबह हम लोग ने न्यूज़ सुना और आज से आचार संहिता भी लगने वाली है। आदर्श आचार संहिता जो कहते हैं वो लगने वाली है और उसके माध्यम से अभी सब जगह उद्घाटन का माहौल है, जो भी कामकाज है निपटाने का माहौल है, कि 1.5 महीना अभी अपने को कुछ बाकी का काम करना नहीं पड़ेगा, खाली इलेक्शन में सब लोग जाएंगे। इस गार्डन के अंदर कुराड़ विलेज का ये जगह है वो पहले की जैसी कैसी थी वो आपने देखा है। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे जी ने करीबन 9 करोड़ रुपया इनके लिए दिया था। मुंबई कॉरपोरेशन के माध्यम से श्री भरटकर है, उनके माध्यम से उन्होंने उसके लिए प्रयास किया बहुत, उनके मिसेस और उन्होंने बहुत प्रयास किया और 9 करोड़ रुपया मुंबई कॉरपोरेशन को यहाँ डेवलपमेंट के लिए दिया। आज वो डेवलपमेंट पूरा होने जा रहा है। यहाँ आपने कहा कि सुबह आके नागरिक यहाँ जॉगिंग वगैरह करते हैं, सही बात है। ये ऐसा निसर्ग मुझे लगता नहीं कि पूरे मुंबई में मिलेगा हमें। ये नेचुरल रॉक है, इसके ऊपर क्लाइंबिंग वगैरह करने वाले जो जैसे भी चित्र या कुछ निकालेंगे तो बहुत अच्छा है। बाद में इतना कम से कम 19,000 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है। उसके अंदर MP थिएटर है, जॉगिंग ट्रैक है, एक हॉल बना है, 3D बना है, कबड्डी के लिए बनाया है। उन्होंने एक कहा कि कुश्ती का भी मैदान हो गया। तो कुश्ती वाले हमारे यहाँ बैठे हैं संजय निरुपम जी, कि जिन्होंने पहला हमको मालूम नहीं था, ये पहला तो कोल्हापुर वगैरह सर महाराष्ट्र में कुश्ती होती थी। तो महाराष्ट्र भी कुश्ती के लिए जाना जाता है, आपको मालूम है। सातारा, कराड, सांगली, कोल्हापुर ये सब कुश्ती के एरिया है हमारे यहाँ। तो उसी प्रकार से मुंबई में उतनी नहीं होती थी। जो संजय निरुपम ने अंधेरी पोस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहली कुश्ती की जंगी सामना उधर भराया था, तो मैंने देखा कि इधर भी कुश्ती होने वाली है। तो संजय निरुपम जी अभी आप भी उधर कुश्ती का इधर भी भरा देंगे, तो इधर के लोग जो भी है हाँ इंटरनेशनल कुश्ती भी वो कर देंगे। मगर ये सोचना, इधर के एरिया के लिए सोचना हो बड़ी बड़ी बात है। सोचने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना वो उससे और ज़्यादा बड़ी बात है। और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा भी मिलाना, पैसा भी देना, तो चाहे मुंबई कॉरपोरेशन से हो या महाराष्ट्र शासन के माध्यम से उन्होंने अच्छा संपर्क किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और वहाँ से पैसा लेके आके एक डेवलपमेंट या इस एरिया के लिए, बस्ती के लिए किया है, कि इसके लिए उनका शुक्रगुजार भी हूँ। और उन्होंने वो दूरदृष्टि से जो ये काम किया है वो सराहना करता है। उनकी मिसेस का भी मैं ये अभिनंदन करता हूँ, नगर सेविका यहाँ रही, उन्होंने उसका फॉलोअप मुंबई महानगर पालिका के अंदर किया है, तो दोनों का ये करेंगे। और आज हमें दोनों को बुलाया है, एक पहले भूतपूर्व सांसद और अभी के सांसद, वर्तमान सांसद, उसके लिए बुलाया है। तो हमारा जो विजन है वो और ज़्यादा है, उसके लिए कुराड़ विलेज का तो हमारे उत्तर पश्चिम का विकास करने के लिए काफ़ी अच्छा है। हम दोनों जो मिलके, और हमारे जो साथी है चाचे जी भी इधर खड़े हैं, हाँ चाचे जी भी यहाँ खड़े, यहाँ के नगर सेवक है, तो एक अच्छा टीम बनी है। इस अच्छा टीम के माध्यम से हम लोग अच्छा कुराड़ में एक डेवलपमेंट हमें करना है, जो अच्छे से अच्छा, ये तो मैदान जो होंगे, रास्ते होंगे। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि कल एक महाराष्ट्र शासन के माध्यम से, आपको मालूम है जो टोल नाके जो बैठाए जाते, मुंबई कॉरपोरेशन के माध्यम से टोल नाके बैठाए जाते थे, हर साल हमें टोल भरना पड़ता था। हम लोग देखते थे, हम विधानसभा में भी आवाज़ उठाते थे, ये बाबा कितना साल टोल का सिलसिला चलने वाला है, कभी बंद होने वाला है, कभी ये ख़त्म होने वाला है।
मगर इसमें सब सारे उसके अंदर सहयोगी थे। हम लोग विधानसभा में चाहते थे कि इनका कितना पैसा लगा है और एक्चुअली इनको कितना पैसा मिला है। मेरे पहले के विधानसभा की पीछ भी निकालेंगे कि कभी ये खत्म होगा। जो खत्म करने का प्रयास ये महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किया है आम पब्लिक के लिए, ये सुखद अनुभव था। जब हम जाते हैं तो हम टोल मुंबई के बाहर जाते हैं तो हम टोल देके जाते, अंदर आना है तो हमारे घर में ही आना है तो भी टोल भरते हैं। क्यों? ये कभी ना कभी खत्म होना चाहिए। और उन्होंने ये दूरदृष्टि से जो ये काम किया है आम पब्लिक को अच्छा लगा है। आम पब्लिक को अच्छा लगा है कि ये काम कभी ना कभी खत्म होना चाहिए। क्या उनका काम खत्म नहीं हो गया? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल हो गए, बीत चुके। तो एक अच्छा निर्णय महाराष्ट्र शासन के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से किया है। लाडली बहना का भी जो उन्होंने किया है 1,500 रुपया महीना देने का, और वो भी उनके अकाउंट में गया है। तो वही मुंबई में तो उसका इतना फर्क नहीं होगा, मगर गांव-गांव में जो खेडूत है, जो फार्मर है, जो शेतकरी है, उनके माध्यम से उनके घर में उनके मिसेस को अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा चीज़ नहीं ले सकती थी कि हमारा उत्पन्न क्या है खेती के फार्मर के माध्यम से, तो उसको 1500 रुपया मिलने के अंदर वो भी बहुत खुश है, वो बहना भी खुश हो गए। और दूसरी बात एक है, मैं अभी 2 जगह सीसी पैसेज का उसको ये कर दिया है कि भूमि पूजन 6,000 करोड़ मुंबई के रोड के लिए देना। आपको मालूम है डांबर के माध्यम से हम लोग रोड बनाते हैं तो हर साल वो रिपेयरिंग करना पड़ता है या कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो कोट्यावधि रुपया ऐसा ही ये जाता था। और अपन सीमेंट कंक्रीट को रोड बनाते हैं तो कम से कम 10 साल 20 साल तो चलते ही है, तो कम से कम 10 सालों चलने वाले ही जो 6,000 करोड़ रुपया देके मुंबई के अंदर ट्रैफिक के लिए जो राहत दी है माननीय मुख्यमंत्री ने, उसके भी अभी मैं 2 उद्घाटन करके आया हूँ। स्ट्रॉम वाटर ट्रेन के 2 उद्घाटन करके आया हूँ। तो इसी प्रकार से एक विजन होना चाहिए, मेरी मुंबई कैसी होनी चाहिए, मेरा महाराष्ट्र कैसा होना चाहिए। और इसी प्रकार से उनके विजन के माध्यम से वापिस आज आचार संहिता लगती है। महाराष्ट्र की जनता इलेक्शन को सामने जा रही है, और इलेक्शन को सामने जाने के अंदर 2 साल के अंदर जो निर्णय लिया है शासन ने, महायुति के शासन ने, उसमें देवेंद्र जी का भी हाथ है, पवार जी का भी ये है, और उनके माध्यम से स्पीडी काम हो रहा है, उसके लिए मैं उनको अभिनंदन करता हूं। और जनता को अपील भी करता हूं, यहाँ जो हम लोग ने ये गार्डन बनाया है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, इनसे माध्यम से, वराडकर के माध्यम से, तो उसका यूज करें, अच्छी चीज़ दिए, वो स्ट्रेंथनिंग करो, अच्छा ही बढ़ाओ। और अच्छा युवकों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए यानी सीनियर सिटीजन के लिए है, बालक के लिए है, खेलने वाले के लिए है, ये दूरदर्शी से कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जिस तरह से सांसद रविंद्र वायकर जी का कहना था कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी कई मुद्दाओं को लेकर आम जनताओं की हित के बारे में जो कार्य किया है, वाकई में आज आचार संहिता लगने के बाद अब आम जनताओं को समझ में आएगा कि किस तरह से लोगों को समझ के वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, ये हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे बीच में पूर्व सांसद संजय निरुपम जी सर क्या कहना चाहिए? सर आप बताइए सर, क्या कहना, आचार संहिता लग चुका, सारा अच्छा काम होने के बाद क्या कोई सवाल रह जाता है कि किसको वोट करना है? धनुर्धारी यादव जी, आप बताइए, जनता से अपील करिए कि एकनाथराव शिंदे जी ने उनके विजन से पूरे मुंबई के, पूरे महाराष्ट्र का जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सबूत सामने दिख रहे हैं। इसका मतलब दोबारा इसी सरकार को लाना है, शिवसेना, बीजेपी और अजीत दादा के राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन तीनों को वोट दे करके दोबारा महायुति की सरकार लेके आइए। धन्यवाद। ऐसे कई मुद्दे सुनने मिले, कई लोग हैं हमारे बीच में, वैभव भरटकर जी भी है, ऐसे मुद्दे और काम ऐसे ही देखने सुनने को मिले। क्या कहना चाहेंगे? आज आपके नेतृत्व में यहाँ पे गार्डन का उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है आपको कि आपके सीनियर सांसद सभी बैठे हुए हैं, क्या बोला, कैसे कंधों से कंधे मिला के रविंद्र वायकर, संजय निरुपम और लोगों के साथ चलना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे खासदार रविंद्र वायकर जी, खासदार संजय निरुपम साहब, सिद्धेश कदम जी, हमारे प्रकाश दादा सुर्वे, इन सबके माध्यम से, इन सबके आशीर्वाद से हम इस दिंडोशी विधानसभा में पिछले 2 साल से शिंदे साहब के साथ शिवसेना में काम कर रहे हैं। आज ये गार्डन 2017 में जब हम नगर सेवक बने, उस समय पे ऐसा मिट्टी का ढेर हमें हाथ में मिला, वो हमारे यहाँ के युवाओं को खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। ये गार्डन रिजर्वेशन था, ये गार्डन रिजर्वेशन में हमारे पास फंड नहीं था। पिछले 3-4 सालों से हमने बहुत प्रयास किया पर कहीं से नहीं हुआ। फिर मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने इसके लिए 16 करोड़ का निधि उन्होंने उपलब्ध करा के दिया। उसमें से अभी तक 9 करोड़ का निधि इन्होंने यूटिलाइज़ किया है और बाकी का निधि टेंडर प्रोसेस से और सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाले। इस गार्डन में आपको चिल्ड्रन पार्क, आपको कबड्डी कोर्ट, आपको कुश्ती का अखाड़ा, नाना नानी पार्क्स,
बच्चों के लिए क्रिकेट्स के लिए बड़ा स्टेडियम, ओपन स्पेस, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें देते हुए समाज मंदिर के माध्यम से एक बड़ा 5000 स्क्वायर फीट का हॉल यहाँ पर हमने उपलब्ध कराया है। जो हमारे कुरार विलेज के लोगों को इन सब चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्रिकेट के लिए, प्रॉपर क्रिकेट के लिए कोई मैदान नहीं था। मैं जनता से अपील करूंगा, हमारे मिथुन भाई भी यहाँ पर है, सब क्रिकेटर्स है, कि ये मैदान, ये गार्डन होते हुए भी हमने इसमें मैदान इसीलिए छोड़ा कि यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस गार्डन में फिर से बेवजह कोई यहाँ पर गार्डन या मेले लगाने की कोशिश करेगा तो यहाँ के स्थानिक युवाओं ने खुलकर उसको विरोध करना चाहिए। ये मेले की जगह नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट खेलने की जगह ये गार्डन है। सुबह जॉगिंग, वॉकिंग, गार्डन, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पर कोई राजनेता अगर आके मेला लगाकर पैसा कमाने का धंधा करेगा तो उसको ये युवा और मैं मिलके खुल के विरोध करेंगे। आज हमने ये चीज़ को बनाया है, जनता के लिए बनाया है, लोगों के लिए बनाया है। हमारे शिंदे साहब के मार्गदर्शन में अच्छा काम किया है। आज आप ये देखो, बाजू में फायर स्टेशन का हमने काम किया है। आप इसकी राइट साइड में देखेंगे तो हमने बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना मुफ्त उसका इस्तेमाल किया है, यानी उसका लोगों के लिए दिया है। इसका इस्तेमाल ऐसा है, इतने सारे काम होने के बाद हमेशा शिंदे साहब कहते हैं जिनके पेट में दर्द होता है उनको मुफ्त दवा भी हमने दी है। तो ये सारी काम हम लोग शिंदे साहब के माध्यम से करते जा रहे हैं। और वाइकर साहब जैसा हमारे साथ मार्गदर्शक हमें मिले हैं तो रुकने की ज़रूरत नहीं। निरुपम साहब के साथ उनका भी स्पिरिट है और आगे और काम बढ़ते जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग अगला शिवशाही का आपला दवाखाना का ओपनिंग में जा रहे हैं। कई मुद्दा ऐसे सुनने को मिले, काम काज ऐसे ही होते रहेंगे, लेकिन आचार संहिता आ चुका है। अब जिस तरह से सांसद रविंद्र वायकर और प्रवक्ता पूर्व सांसद संजय निरुपम जी का ऐसे लोगों पर हाथ होगा तो मुझे लगता है कि काम होने में कभी देर नहीं हो सकता और ऐसे ही काम होता रहेगा। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जिस तरह से एक संकल्प की जो सोच रखी है, वाकई में पूरे महाराष्ट्र का तख्ता पलट देंगे, ऐसा सुनने को मिलता है। धनधारी यादव की रिपोर्ट।